नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार हिंदी भारत में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल कर चुके थे। हम करीबन दोस्तों 15 क्वेश्चन हल कर चुके थे और दोस्तों हमने समाजशास्त्र की भी वीडियो की शुरुआत की है। और दोस्तों आप दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नजर कम आए तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा। दोस्तों हम वादे के साथ कहते हैं, आने वाली दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो दोस्तों आरएस मेंस का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों यूजीसी नेट का एग्जाम हो, दोस्तों समाजशास्त्र का इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। दोस्तों अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों हिंदी बार से क्वेश्चन पुराना वापस जाने वाला नहीं है। दोस्तों आप हमारे दोस्तों अगर आपने हमारे पहले वाले चैनल नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों पुराने वीडियो देखना। दोस्तों हमने परिवार और दोस्तों विवाह को टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम दोस्तों समाज की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हमारा दोस्तों 7वां वीडियो रहने वाला है। और दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों समाजशास्त्र पर दोस्तों कुल 6 वीडियो बना चुके थे, जिसके तहत दोस्तों हम परिवार टॉपिक और दोस्तों जो विवाह टॉपिक है इसको कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो आप उन वीडियो को देखना न भूलें। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों समाज एक ने आप लोगों को अक्सर सुना होगा दोस्तों, आरएस मेंस में भी दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों सेकंड ग्रेड वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है, इस बात का हम दोस्तों आप लोगों से दावा करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा दोस्तों जो आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषाएं, विशेषता और दोस्तों प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो 7वां वीडियो है, समाजशास्त्र दोस्तों एक समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो समाजशास्त्र है दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों जिसे सोशियोलॉजी बोलते हो, ये दोस्तों एक समाज का भी वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि वर्तमान समय दोस्तों जो समाज का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है इसे ही दोस्तों समाजशास्त्र कहते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि समाज जो है दोस्तों, जो समाजशास्त्र है दोस्तों, ये समाज की केंद्रीय और दोस्तों मौलिक अवधारणा मानी जाती है। दोस्तों यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि समाज की केंद्रीय और मौलिक अवधारणा का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसका उत्तर होगा दोस्तों समाजशास्त्र, न कि दोस्तों मानव शास्त्र। तो याद रखना दोस्तों, इसका उत्तर था वहां पर माना गया था दोस्तों समाजशास्त्र। यानी कि समाजशास्त्र दोस्तों समाज की केंद्रीय और दोस्तों मौलिक अवधारणा है। ठीक है दोस्तों याद रखना, वर्तमान समय में दोस्तों जो समाज शब्द का प्रयोग किसका दोस्तों, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग दोस्तों मनुष्यों के समूहों के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों एक मनुष्य का दोस्तों जो समूह होता है किसके लिए दोस्तों, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति जब दोस्तों आपस में एक पास रहते हैं तो उन्हें दोस्तों मनुष्य का समूह कहते हैं। तो दोस्तों जो समाज है दोस्तों ये मनुष्य के समूह, या फिर हम यूं कहें दोस्तों कि सामाजिक संबंधों का के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, समाज जो शब्द है दोस्तों इसका वर्तमान में प्रयोग मनुष्यों के समूह या फिर यूं कहें दोस्तों कि सामाजिक संबंधों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यूजीसी नेट में, तो याद रखना दोस्तों कि समाज शब्द का प्रयोग दोस्तों मनुष्य के समूह के लिए या सामाजिक संबंधों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों आप लोगों को ना पता होगा दोस्तों, सेकंड ग्रेड में अक्सर एक परिभाषा आती रहती है दोस्तों कि दोस्तों जो अरस्तु थे दोस्तों, आपने अरस्तु के बारे में काफी पढ़ा होगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में भी काफी जानकारियां आती है इसके बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों समाजशास्त्र में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों समाजशास्त्र के बारे में अरस्तु ने कहा था कि दोस्तों जो मनुष्य है दोस्तों वो एक सामाजिक प्राणी है। कैसा है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों ये किसने कहा था दोस्तों, ये अरस्तु ने कहा था। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट भी हुआ है, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। हम दोस्तों आपको हमारे दोस्तों पुराने वीडियो में इस बात को बता चुके हैं, एक बार आप हमारे पुराने वीडियो देखना न भूलें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपने अक्सर दोस्तों मैकाइवर और पेज के बारे में काफी पढ़ा होगा दोस्तों समाजशास्त्र में। दोस्तों जो मैकाइवर और जो पेज है दोस्तों, ये कुछ समाजशास्त्री थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी। इनमें याद रखना दोस्तों, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है दोस्तों सोसाइटी। क्या नाम है दोस्तों, सोसाइटी। अर्थात दोस्तों जो समाज जो पुस्तक है दोस्तों वो मैकाइवर पेज की आती है। तो दोस्तों आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, समाज दोस्तों एक टॉपिक है, अर्थात इसी पर दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों समाज, यानी कि दोस्तों सोसाइटी। क्या नाम है दोस्तों, सोसाइटी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि दोस्तों समाज नामक पुस्तक किसकी है, इसका उत्तर होगा दोस्तों मैकाइवर वो पेज। दोस्तों मैकाइवर भी ऑप्शन में आ जाए तो आप लोगों को इसका आंसर मैकाइवर भी कर सकते हैं। ठीक है
दोस्तों इनके कुछ कथन दोस्तों कुछ ज्यादा ही दोस्तों एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनके द्वारा दोस्तों यहाँ हम दोस्तों आप लोगों को 3 कथन लेंगे दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हुए हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों। दोस्तों मैकाइवर पेज ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है, कौन सा है दोस्तों, जो समाज है दोस्तों वो सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था दोस्तों? मैकाइवर और पेज ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था दोस्तों? मैकाइवर पेज ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका एक और कथन दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और दोस्तों यूजीसी नेट में दोस्तों बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जहां जीवन है वहीं समाज है। दोस्तों ये इनका क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों यूजीसी नेट में, तो याद रखना दोस्तों कि जहां जीवन है वहीं समाज है। दोस्तों किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहां जीवन है वहीं समाज है, ऐसा कहने वाले थे दोस्तों मैकाइवर पेज। दोस्तों इन्होंने समाज के बारे में कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट बताई थी। किसने दोस्तों? मैकाइवर पेज ने। और एक परिभाषा दी थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इस परिभाषा में दोस्तों इन्होंने कुछ मुख्य शब्दों को माना है, जैसे कि दोस्तों इन्होंने 6 मुख्य शब्द बताए थे। जैसे जो समाज है, समाज में रीतियां होती है, समाज में दोस्तों कार्य विधियां भी होती है। किसने कहा था दोस्तों? मैकाइवर पेज ने कहा था कि समाज में रीतियां होती है, समाज में कार्य विधियां पाई जाती है, और जो समाज है दोस्तों वो दोस्तों अधिकारों पर आधारित है। किसने कहा था दोस्तों? जो समाज है वो अधिकारों पर आधारित है, यानी कि दोस्तों इन्होंने अधिकार शब्द का भी प्रयोग किया था। एक और शब्द का प्रयोग किया था कि दोस्तों जो समाज है वो पारस्परिक दोस्तों सहायता पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप आज का दोस्तों जो वर्तमान का दोस्तों जो समाज है वो एक दूसरे की दोस्तों जो सहायता पर ही तो निर्भर है ना दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और उन्होंने कहा दोस्तों कि अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, किन्होंने दोस्तों? अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों मानव व्यवहार को नियंत्रित तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। याद रखना दोस्तों। किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था कि अनेक समूहों और उनके विभाजनों मानव व्यवहारों के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैकाइवर पेज के द्वारा कहा गया था। याद रखना दोस्तों। इसमें दोस्तों कुल मुख्य 6 शब्दों को हम अंडरलाइन करके आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसकी परिभाषा मैकाइवर पेज की कि समाज की रीतियों, नंबर 1 दोस्तों कार्य विधियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता और दोस्तों मानव व्यवहारों के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। ये कुछ इन्होंने दोस्तों मुख्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? मैकाइवर पेज ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मैकाइवर पेज के द्वारा दिए गए समाज के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना दोस्तों। एक बार फिर गौर कर लीजिए दोस्तों। मैकाइवर पेज ने समाज में सामाजिक रीतियां, कार्य विधियां, समाज के अधिकार, समाज में पारस्परिक सहायता, मानव व्यवहारों के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था। दोस्तों समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहां जीवन है वहीं समाज है, मैकाइवर पेज ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले दोस्तों हम विचारक की तरफ चलते हैं। अगले समाजशास्त्री ने वो है दोस्तों पार्सन्स। दोस्तों आप लोगों को पता है पार्सन जो थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो समाज है, समाज को सामाजिक संबंधों का दोस्तों जटिलता कहा है। किसने कहा है दोस्तों? समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों मैकाइवर पेज कहते हैं दोस्तों सामाजिक संबंधों का जाल, जबकि दोस्तों जो पार्सन है दोस्तों वो ये कहते हैं कि जो समाज है वह सामाजिक संबंधों की जटिलता है। दोस्तों इन्होंने जटिलता शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों जो पार्सन थे दोस्तों, इन्होंने कहा कि दोस्तों जो हमारा जो समाज होता है, हमारी दोस्तों जो सोसाइटी होती है, वो दोस्तों साध्य और साधनों की दोस्तों संबंधों पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? साध्य और साधनों की जो संबंधता है दोस्तों उस पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि दोस्तों किस समाजशास्त्री ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है वो साध्य और साधनों के संबंधों पर आधारित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों पार्सन्स। याद रखना दोस्तों, पार्सन्स ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है दोस्तों वो सामाजिक संबंधों की जटिलता है दोस्तों, जबकि दोस्तों मैकाइवर पेज ने जाल कहा है, इन्होंने जटिलता माना है। तथा इन्होंने कहा कि दोस्तों जो समाज है वो साध्य और साधनों संबंधों पर आधारित है, यानी कि दोस्तों जो साध्य और जो साधन है उनके संबंधों पर आधारित है समाज। किसने कहा था दोस्तों? पार्सन्स ने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जो समाज है वो साध्य और साधनों की संबंधों पर आधारित है। दोस्तों अगले विचारक आते हैं, उनका नाम है दोस्तों गिडिंग्स। कौन दोस्तों? दोस्तों गिडिंग्स के बारे में जो अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे।
दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि समाज एक स्वयं में एक संघ है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये परिभाषा किसकी थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों गिडिंग्स। गिडिंग्स नाम है दोस्तों समाजशास्त्री ने समाज को दोस्तों एक संघ माना है। क्या माना है दोस्तों? एक संघ माना है, याद रखना दोस्तों। और इन्होंने इसी परिभाषा में आगे कहा कि समाज स्वयं एक संघ है, यह संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है। क्या है दोस्तों? यह संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति, जिसमें जो सहयोगी व्यक्ति होता है दोस्तों वह परस्पर आपस में जुड़ा होता है। यानी कि दोस्तों इसमें कहने का मतलब है दोस्तों जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने सबने एक ही बात कही है दोस्तों। क्या बात कही है? कि दोस्तों जो मनुष्य है वह उस समाज के दोस्तों जो मनुष्य के दोस्तों जो सामाजिक संबंध होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? प्रत्येक विचारक। लेकिन दोस्तों इनमें महत्वपूर्ण दोस्तों जो फैक्ट आते हैं दोस्तों, कुछ एक दो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी परिभाषा में, वो उनको हम दोस्तों आप लोगों को अलग पेन से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये शब्द इंपॉर्टेंट हैं। इन शब्दों के आधार पर दोस्तों परिभाषा निर्धारित हो रही है इस विचारक की। ठीक है दोस्तों और यही दोस्तों परिभाषा याद करने का दोस्तों तरीका भी होता है कि किसी भी दोस्तों विचारक की दोस्तों या दोस्तों हम यूँ कहें दोस्तों कि समाजशास्त्री की ने कुछ अपनी परिभाषा में दोस्तों मुख्य मुख्य शब्द बताएं ताकि उनके आधार पर दोस्तों उसकी परिभाषा को अलग किया जा सकता है। पूरी परिभाषा यहाँ पर दोस्तों रट्टा नहीं मारनी होती है। आप लोग भी इस बात को समझते होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो गिडिंग्स नामक दोस्तों जो विचारक थे दोस्तों उन्होंने कहा था कि समाज स्वयं एक संघ है। ठीक है दोस्तों। जो यह संगठन औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति दोस्तों परस्पर जुड़ा रहता है। दोस्तों इन्होंने दोस्तों समाज की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता बताई है। दोस्तों याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारस्परिक जागरूकता एवं समान चेतना, यानी कि दोस्तों जो सजातीयता है वो इन्होंने दोस्तों समाज की प्रमुख विशेषता बताई है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस समाजशास्त्री ने पारस्परिक जागरूकता की अवधारणा दी है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों गिडिंग्स। याद रखना दोस्तों समाज की प्रमुख विशेषता बताई थी इन्होंने गिडिंग्स ने, पारस्परिक जागरूकता एवं दोस्तों समान चेतना, जिसे दोस्तों सजातीयता भी कहते हैं। दोस्तों अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों गिलिन। गिलिन नामक दोस्तों समाजशास्त्री ने समाज के बारे में कहा कि दोस्तों जो सामान्य हित, सामान्य भूभाग तथा सामान्य रहन सहन को दोस्तों समाज माना है। दोस्तों किसने माना है? दोस्तों गिलिन ने। दोस्तों यहाँ पर सामान्य शब्द इंपॉर्टेंट है। गिलिन नामक दोस्तों जो समाजशास्त्री थे इन्होंने समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि दोस्तों जो समाज है वो सामान्य हित, सामान्य भूभाग तथा सामान्य रहन सहन को दोस्तों इन्होंने समाज माना है। तो दोस्तों ये इनकी परिभाषा थी दोस्तों, बहुत ही सरल परिभाषा है दोस्तों। सामान्य हित, सामान्य भूभाग और सामान्य रहन सहन को इन्होंने समाज माना है। किसने? दोस्तों गिलिन नामक समाजशास्त्री ने। तो दोस्तों ये इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों अगले विचारे की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो एग्जामर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी आप लोगों को अगर पता होगा तो पूछा गया है कि दोस्तों जो र्यूटर थे कौन? दोस्तों र्यूटर एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने माना है कि दोस्तों जो समाज है कैसा है दोस्तों, इन्होंने माना कि दोस्तों जो समाज है दोस्तों वो एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है दोस्तों? जो समाज है वह एक अमूर्त अवधारणा है। अर्थात दोस्तों जो र्यूटर थे इन्होंने समाज को क्या माना है दोस्तों? एक अमूर्त अवधारणा माना है। क्या माना है दोस्तों? अमूर्त अवधारणा। जबकि आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि जो समाज है वो दोस्तों अमूर्त होता है। समझ गए बात दोस्तों? जो समाज होता है वो एक अमूर्त अवधारणा है। तो दोस्तों ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों वो थे दोस्तों र्यूटर। कौन थे दोस्तों? र्यूटर। लेकिन दोस्तों हम इनकी पूरी परिभाषा को देखते हैं। ये तो दोस्तों इसमें मुख्य शब्द था जो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और इस आधार पर दोस्तों आप इस परिभाषा को अलग कर सकते हैं अन्य समाजशास्त्रियों के संदर्भ में। तो दोस्तों इन्होंने आगे कहा कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो समूह के सदस्यों के मध्य, दोस्तों एक समूह में दोस्तों जितने भी सदस्य होते हैं उन समूहों के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले दोस्तों जो पारस्परिक दोस्तों जो अंतर संबंध होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? पारस्परिक दोस्तों अंतर संबंधों की जटिलता का बोध करती है। किसने कहा था दोस्तों? र्यूटर ने कहा था। एक बार फिर देखिए दोस्तों इस परिभाषा को कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। किसने कहा था? र्यूटर ने। समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों की दोस्तों जटिलता का बोध करती है। ऐसा कहा था दोस्तों र्यूटर ने। किसने कहा था दोस्तों? र्यूटर ने। दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों समाजशास्त्र की दोस्तों जो समाज है दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है दोस्तों। याद रखना दोस्तों किसने? दोस्तों र्यूटर ने। तो र्यूटर ने दोस्तों जो समाज की दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई वहाँ आती है दोस्तों, यहाँ पर आती है दोस्तों अमूर्तता। दोस्तों इन्होंने समाज को अमूर्त माना है। किसने माना है? दोस्तों र्यूटर ने। याद रखना दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि समाज को एक अमूर्त अवधारणा किसने माना था? दोस्तों र्यूटर ने। तथा दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो समाज है, समाज
का दोस्तों आपसी संबंधों की संपूर्णता पर आधारित है। किसने माना है दोस्तों? आपसी संबंधों की दोस्तों संपूर्णता। दोस्तों ये पहले विचारक थे दोस्तों र्यूटर, जिन्होंने समाज की संबंधों को दोस्तों अपनी संपूर्णता पर आधारित माना है। दोस्तों ये संपूर्णता शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी परिभाषा में दोस्तों संबंधों की दोस्तों संपूर्णता शब्द मिल जाए तो दोस्तों आप र्यूटर को टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों अगर ये दोस्तों दो विशेषता चेक लेना है दोस्तों आप अगर किसी भी परिभाषा में, अमूर्तता और आपसी संबंधों की संपूर्णता, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों र्यूटर। ठीक है दोस्तों अगले विचार की बात करते हैं दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों ग्रीन। कौन है दोस्तों? ग्रीन। दोस्तों इन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा कि दोस्तों जो समाज है वो एक बहुत ही बड़ा समूह है। किसने माना है दोस्तों? ग्रीन नामक एक समाजशास्त्री ने कहा कि दोस्तों जो समाज है वो एक बहुत बड़ा समूह है। आप लोग भी जानते हो दोस्तों जो समाज है वो एक बहुत बड़ा समूह होता है जिसका कोई भी सदस्य है दोस्तों सदस्य बन सकता है। यानी कि दोस्तों जितने भी व्यक्ति है दोस्तों, कोई सा भी एक व्यक्ति ले लीजिए दोस्तों, वो समाज का सदस्य बन सकता है। किसने कहा दोस्तों? ग्रीन ने कहा। तो ग्रीन ने कहा दोस्तों कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। अब दोस्तों इन्होंने समाज में कुछ किन्हीं स्थान दिया, यानी कि दोस्तों समाज को दोस्तों बहुत बड़ा समूह माना, लेकिन आगे समाज में रहते कौन कौन? इन्होंने बताया कि समाज में दोस्तों जनसंख्या रहती है। किसने माना दोस्तों? ग्रीन ने। जनसंख्या के बाद में दोस्तों संगठन रहता है। संगठन के बाद में दोस्तों समय माना इन्होंने। समय के बाद में दोस्तों इन्होंने स्थान माना, और स्थान के बाद में इन्होंने स्वार्थों को भी माना है। किसको माना है दोस्तों? स्वार्थों। बिल्कुल बात है दोस्तों, एक जो समाज होता है उसके भी कुछ अपने स्वार्थ होते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा दी थी दोस्तों ग्रीन ने। एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, ग्रीन ने कहा दोस्तों कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है, जो समाज की जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना है। दोस्तों ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों ग्रीन। दोस्तों आप लोगों को याद रहना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पर बताएंगे दोस्तों राइट की। कौन दोस्तों? जो राइट नामक दोस्तों जो समाजशास्त्री थे दोस्तों। र्यूटर एक अलग समाजशास्त्री है दोस्तों, जबकि दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों राइट है दोस्तों ये एक अलग समाजशास्त्री है। राइट ने कहा था दोस्तों कि जो समाज है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप जानते होंगे दोस्तों जो समाज है वो क्या व्यक्तियों का समूह है? नहीं दोस्तों, उनमें दोस्तों व्यक्तियों के समूह के अलावा भी कुछ पाया जाता है। इन्होंने कहा कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। बिल्कुल भाई दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं उनके दोस्तों जो संबंध होते हैं उनकी व्यवस्था ही तो समाज कहलाती है। क्या व्यक्तियों के रहने से एक दोस्तों क्या समाज बन जाएगा? नहीं, व्यक्तियों के दोस्तों उनके दोस्तों जो आपसी संबंध होते हैं उनसे समाज बनता है। किसने कहा था दोस्तों? राइट ने कहा था। तो दोस्तों आप इस परिभाषा को एक बार फिर गौर कर लीजिए कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। दोस्तों ये राइट ने कहा था। दोस्तों ये परिभाषा पूछी गई है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों अगले विचार की बात करते हैं। उनका नाम है दोस्तों रॉबर्ट बीयरस्टीड। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट बीयरस्टीड। दोस्तों इनकी परिभाषा दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम, दोस्तों जो राजस्थान का दोस्तों जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है स्कूल का दोस्तों, उसमें दोस्तों ये परिभाषा सबसे बाजार पूछी गई है दोस्तों रॉबर्ट बीयरस्टीड की। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप पुराने वीडियो देखिए, आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों रॉबर्ट बीयरस्टीड ने माना कि दोस्तों जो समाज शास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है। क्या माना है दोस्तों? इन्होंने दोस्तों जो समाज शास्त्र है उसको एक सामाजिक विज्ञान माना है। किसने माना है दोस्तों? रॉबर्ट बीयरस्टीड ने। ठीक है दोस्तों इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, और इन्होंने दोस्तों समाज शास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान भी माना है। क्या माना है दोस्तों? विज्ञान शब्द आ जाए दोस्तों तो आपको रॉबर्ट बीयरस्टीड करना है। तो दोस्तों यार ना, समाज शास्त्र को दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान माना है तथा इन्होंने समाज शास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान भी माना है। दोस्तों दोनों परिभाषाएं दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में आई है, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा आती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों GDH कॉल। क्या नाम है दोस्तों? GDH कॉल। दोस्तों GDH कॉल ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है कैसा है दोस्तों? जो समाज हमारी दोस्तों जो सोसाइटी होती है वो समुदाय के भीतर होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इन्होंने कहा दोस्तों कि जो समाज है वो समुदाय के भीतर संगठित समितियों तथा संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। किसने कहा था दोस्तों? GDH कॉल ने कहा था कि जो दोस्तों जो समाज है वो समुदाय के भीतर संगठित समितियों और संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? GDH कॉल थे। दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों ये परिभाषा। फिर गौर कर लीजिए दोस्तों,
GDS कॉल ने कहा कि समुदाय के भीतर संगठित समितियों तथा संस्थाओं की दोस्तों एक जटिल व्यवस्था है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी दोस्तों, जो विभिन्न एग्जामों में आई हुई है दोस्तों। वैसे दोस्तों परिभाषाएं दोस्तों बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन हमने केवल उन्हीं परिभाषाओं को लिया है दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हुई है दोस्तों, और उनकी कुछ विशेषताएं पूछी गई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले, और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, आप तक को दोस्तों तभी वीडियो समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर देखना न भूलें, ठीक है दोस्तों। आरपीएससी के बहुत ही शानदार तरीके से सोल्यूशन करवाई है दोस्तों हमने। दोस्तों हम यहाँ में समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों, जो एग्जामों में रिपीट हुई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं कि दोस्तों जो समाज है, समाज दोस्तों पारस्परिक जागरूकता पर आधारित है दोस्तों। ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गिडिंग्स, याद रखना दोस्तों। वैसे ये समाज की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों, जो किसने मानी है दोस्तों, गिडिंग्स ने। दोस्तों जो गिडिंग्स नामक समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि दोस्तों जो समाज है वो पारस्परिक जागरूकता पर आधारित है। और दोस्तों हम इसकी परिभाषा में भी आप लोगों को इस बात को बता चुके हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि जो समाज है इसकी प्रमुख विशेषता आती है दोस्तों की एक अमूर्त व्यवस्था है। जो समाज होता है दोस्तों वो एक अमूर्त व्यवस्था है, याद रखना दोस्तों, मूर्त नहीं आएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि समाज मूर्त व्यवस्था है या अमूर्त व्यवस्था है। तो याद रखना दोस्तों, समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम सावयवी व्यवस्था की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यूं कहिए दोस्तों कि जो समाज है वो एक सावयवी व्यवस्था है दोस्तों। ऐसा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों स्पेंसर। किसने कहा था दोस्तों, स्पेंसर ने कहा था कि जो समाज है वो एक सावयव व्यवस्था है। तो दोस्तों इस समाज की विशेषताएं, दोस्तों हम अगले समाज की व्यवस्था की बात करें दोस्तों, का आपको पता है कि समाज में दोस्तों श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों समाज में दोस्तों सामाजिकता का गुण भी पाया जाता है। किसने कहा था दोस्तों, ऐसा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जॉर्ज सीमेल। कौन है दोस्तों, जॉर्ज सीमेल ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है समाज में दोस्तों श्रम विभाजन भी पाया जाता है और सामाजिकता का गुण भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि सामाजिकता का समाज में गुण पाया जाता है। किसने कहा था दोस्तों, सीमेल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, समाज में सामाजिकता का गुण पाया जाता है दोस्तों। ऐसे कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों सीमेल। कौन व्यक्ति थे दोस्तों, सीमेल। दोस्तों हम समाज की अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, आप लोगों को पता होगा समाज एक लंबी अवधि तक चलने वाली व्यवस्था है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हम प्राचीन जमाने से दोस्तों समाज को पढ़ते आ रहे हैं। हमने प्राचीन समय भी समाज पढ़ा था दोस्तों, मध्य अवधि में भी दोस्तों समाज को पढ़ा था, वर्तमान में दोस्तों हम समाज को पढ़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि दोस्तों जो समाज है वो एक लंबी अवधि का समाज होता है, और दोस्तों इसमें प्रजनन होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समाज एक लंबी अवधि है और इसमें प्रजनन भी होता है। तो दोस्तों एक सरल सी बात थी दोस्तों ऐसी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है दोस्तों, समाज हमेशा दोस्तों परिवर्तनशील होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, उसकी दोस्तों जो समाज था वो अलग था। बाद में दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों उसका समाज अलग था। मौर्य काल में दोस्तों समझ आया अलग आया, गुप्त काल में दोस्तों समाज अलग आया। तो दोस्तों अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो समाज होता है वो परिवर्तनशील होता है। यानी कि दोस्तों जो समाज है दोस्तों वो अपने आप बदलता रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको ये परिभाषा कैसी लगी, विशेषता प्रमुख है दोस्तों। यहाँ पर समाज की एक प्रमुख विशेषता एक और पूछी जाती है कि समाज जो है दोस्तों वो मनुष्य के बाहर भी पाया जाता है। क्या दोस्तों आप नहीं जानते क्या, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो समाज होता है वो मनुष्यों के बाहर भी पाया जाता है। आप इस बात को ऐसे समझिए दोस्तों कि जो पशु पक्षी होती है उनका भी अपना एक समाज होता है दोस्तों। जो जानवर होते हैं दोस्तों उनका भी एक दोस्तों अपना समाज होता है। तो दोस्तों आप इस बात को क्यों नहीं समझती है, आप लोगों को पता है दोस्तों जो मैकाइवर और पेज थे दोस्तों, उन्होंने वही तो बात कही थी कि जहाँ कहीं भी जीवन है, यानी दोस्तों जिस जगह जगह पर दोस्तों जीवन पाया जाएगा वहीं समाज पाया जाएगा। दोस्तों एक प्रमुख समाजशास्त्री थे दोस्तों मैकाइवर। तो दोस्तों मैकाइवर ने वही तो बात कही थी कि जहाँ जहाँ भी जीवन पाया जाएगा वहीं दोस्तों समाज पाया जाता है।
अर्थात जीवन का मतलब है दोस्तों प्रत्येक प्राणी से। तो दोस्तों प्राणी कोई भी हो सकता है दोस्तों, वो मनुष्य हो सकता है, जीव जंतु हो सकता है दोस्तों, पशु पक्षी हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ जीवन है वहीं समाज है, ऐसा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों मैकआवर। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों जो समाज है वो मनुष्यों के बाहर भी पाया जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों समाज की दोस्तों, प्रमुख विशेषता है ये। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों हम अगली बात करें दोस्तों कि समाज में दोस्तों सहयोग और दोस्तों संघर्ष भी होता है। आप जानते हो दोस्तों एक मनुष्य एक व्यक्ति का दोस्तों सहयोग भी कर सकता है और दोस्तों उसी व्यक्ति से दोस्तों लड़ाई भी करता है। आप जानते हो दोस्तों एक पशु पक्षियों को देख लीजिए दोस्तों, आप जानवरों को देख लीजिए, कभी कभी तो दोस्तों जानवर अपने ही झुंड में दोस्तों चरवाहों की तरह दोस्तों चरते रहते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों लड़ भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लड़ाई कर लेते हैं दोस्तों, कोई जानवर हो गया दोस्तों, पशु पक्षी हो गया दोस्तों, आपस में दोस्तों मुठभेड़ भी हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो समाज होता है उसमें एक दूसरे का दोस्तों सहयोग भी होता है और संघर्ष भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक दोनों दोस्तों ये दोनों अगर आपको दोस्तों कभी ऑप्शन में दोस्तों अगर एक ही दी जाए ना दोस्तों, किस जैसे कि समाज में सहयोग पाया जाता है, तो आप इसको गलत करना, क्योंकि दोस्तों समाज में सहयोग के दोस्तों साथ में दोस्तों संघर्ष अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यह परिभाषा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों मैकआवर ने यही तो परिभाषा कही थी कि समाज में संघर्ष से कटा हुआ है फिर भी सहयोग जरूरी है। तो दोस्तों दोनों आना अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जब आपके सामने दोस्तों ये परिभाषा दे दी जाए या दोस्तों ये दोस्तों विशेषता दे दी जाए दोस्तों समाज की, तो दोस्तों इसमें सहयोग और संघर्ष दोनों एक साथ आना अनिवार्य है। हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समाज संघर्ष से कटा हुआ है फिर भी सहयोग जरूरी है, किसने कहा था दोस्तों? मैकआवर ने कहा था। दोस्तों हम समाज की अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों समाज में दोस्तों समानता और असमानता भी होती है। आप जानते हो दोस्तों समाज में कहीं पर दोस्तों इक्वलिटी भी जरूरी है और कहीं पर दोस्तों नॉन इक्वलिटी भी जरूरी है, यानी कि दोस्तों समाज में समानता और दोस्तों असमानता दोनों पाई जाती है। तो दोस्तों ये समाज की प्रमुख विशेषता हो चुकी है। दोस्तों हम समाज की अगली विशेषता की बात करें तो दोस्तों जो समाज होता है उसकी अपनी दोस्तों वृहत संस्कृति होती है। कैसी होती है दोस्तों? वृहत संस्कृति होती है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि दोस्तों जो समाज होता है वो एक बहुत बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। कैसा होता है दोस्तों? जो समाज होता है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ रहता है और प्रत्येक की दोस्तों अपनी अपनी जो संस्कृति होती है जो दोस्तों बहुत प्राचीन हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। अर्थात हम कहें दोस्तों कि समाज की बहुत वृहत संस्कृति होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों याद रखना समाज का एक दोस्तों एक भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। लेकिन दोस्तों अगर इस बात को इससे समझना दोस्तों, अगर दोस्तों समाज का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है ये दोस्तों एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर दोस्तों एक भौगोलिक क्षेत्र निश्चित दे दिया जाए, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तो दोस्तों वो एक समाज कहलाता है। दोस्तों हम अभी आप लोगों को बताएंगे एक समाज क्या होता है और समाज क्या होता है। दोस्तों एक समाज का अर्थ होता है दोस्तों जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, लेकिन दोस्तों जो समाज होता है उसका एक भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। तो दोस्तों ये कि समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी दोस्तों, आप लोगों को ये विशेषताएं कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों ये परिभाषाएं हमने वही ली है दोस्तों जो एग्जामों में पूछी गई है। तो दोस्तों इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी विशेषताएं पूछी गई है, लेकिन वो बहुत ही छोटी सी बात है दोस्तों, एक छोटी छोटी परिभाषाएं सब विशेषताएं दोस्तों जो एग्जामों में पूछी गई है, सामान्य सी बात जिनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों हम समाज के तत्वों की। दोस्तों समाज के दोस्तों कुछ जो समाजशास्त्री थे उन्होंने तत्व बताए। यहाँ पर दोस्तों जो पूछे गए हैं दोस्तों जॉनसन को सर्वाधिक बार पूछा गया है कि जॉनसन ने दोस्तों समाज के 4 तत्व बताए थे। किसने दोस्तों? जॉनसन ने। नंबर 1 आता है दोस्तों निश्चित क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? दोस्तों जिस जगह का दोस्तों निश्चित क्षेत्र होता है आप लोग जानते हो दोस्तों उस क्षेत्र में दोस्तों प्रजनन जरूर होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रजनन। और दोस्तों जो निश्चित क्षेत्र होता है उसकी दोस्तों जो जनसंख्या होती है उसकी एक दोस्तों एक संस्कृति भी होती है। दोस्तों किसने माना है? दोस्तों जॉनसन ने। तो दोस्तों जॉनसन ने दोस्तों 4 तत्व दिए, एक निश्चित क्षेत्र बताया, एक प्रजनन बताया, विस्तृत संस्कृति बताए और दोस्तों उनकी दोस्तों स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों उनकी दोस्तों जो स्वतंत्रता होती है उनकी फ्रीडम की बात की है दोस्तों जॉनसन ने। किसने माना है दोस्तों? समाज के 4 तत्व माने दोस्तों, एक निश्चित क्षेत्र जरूरी है, उसमें प्रजनन होना जरूरी है, उसकी एक विस्तृत संस्कृति जरूरी है और उन व्यक्तियों के बीच में दोस्तों स्वतंत्रता भी जरूरी है। किसने माना है दोस्तों? जॉनसन ने माना है। समाज के 4 तत्व बताए थे, समाज में 4 तत्व होना अनिवार्य बताया जॉनसन ने, निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, विस्तृत संस्कृति और दोस्तों स्वतंत्रता। वहीं दोस्तों हम अगले दोस्तों समाजशास्त्री की बात करते हैं, वही दोस्तों डेविस। कौन दोस्तों? किंगले डेविस। दोस्तों किंगले दोस्तों जो डेविस थे इन्होंने समाज के भी दोस्तों 4 तत्व माने। किसने दोस्तों? डेविस ने। दोस्तों ये जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों डेविस के, क्योंकि दोस्तों यूजीसी नेट और टीजीटी एग्जाम में दोस्तों डेविस के पूछे जा रहे हैं दोस्तों ज़्यादातर।
दोस्तों डेविस के दोस्तों हम समाज के 4 तत्वों की बात करें तो नंबर 1 आता है दोस्तों जनसंख्या का प्रतिपालन। क्या नाम है दोस्तों? जनसंख्या का दोस्तों प्रतिपालन। और दूसरा आता है दोस्तों इनका दोस्तों कार्य विभाजन दोस्तों, या बोल दीजिए आप दोस्तों श्रम विभाजन। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इन्होंने बताया कि दोस्तों जो समाज होता है उसमें जनसंख्या भी पाई जाती है और उस जनसंख्या का दोस्तों अपना अपना भी कार्य होता है। और दोस्तों जो समाज होता है दोस्तों वो समूहों में रहता है। समूह का दोस्तों एक संगठन भी पाया जाता है। दोस्तों समूह में रहेगा अर्थात वो दोस्तों अपना संगठन बनाएगा। किसने माना दोस्तों? डेविस ने। दोनों डेविस ने दोस्तों अगला तत्व बताया दोस्तों समाज का कि दोस्तों जो समाज होता है वो सामाजिक व्यवस्था के साथ में दोस्तों निरंतर रहता है। किसमें रहता है दोस्तों? सामाजिक व्यवस्था की दोस्तों इनमें निरंतरता पाई जाती है। तो दोस्तों ये डेविस ने दोस्तों समाज के 4 तत्व बताए। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, जनसंख्या का दोस्तों इन्होंने प्रतिपालन बताया, कार्य विभाजन बताया, समूह का दोस्तों संगठन माना है और सामाजिक व्यवस्था की अगर निरंतरता पाई जाती है दोस्तों तो वो व्यक्ति समाज कहलाता है। तो दोस्तों समाज के 4 तत्व मान लिए, जनसंख्या प्रतिपालन होना अनिवार्य, कार्य विभाजन हो उसमें, समूह का दोस्तों संगठन भी हो और जो समाज है दोस्तों वो जो सामाजिक व्यवस्था है वो निरंतर हो। दोस्तों निरंतर याद रखना दोस्तों, निरंतर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस समाज के कुछ तत्व बताए गए थे दोस्तों व्यक्तियों के द्वारा। दोस्तों हम यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि एक समाज, दोस्तों हमने अब थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि समाज क्या होता है दोस्तों और एक समाज क्या होता है। दोस्तों जो एक समाज होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें दोस्तों ए सोसाइटी, एक सोसाइटी का दोस्तों सर्वप्रथम कब आई? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सन 1970 के दशक के बाद। कब दोस्तों? सन 1970 के दशक के बाद समाजशास्त्र में दोस्तों एक नवीन अवधारणा का उत्पन्न हुई दोस्तों। तो दोस्तों सन 1970 के बाद में समाजशास्त्र में दोस्तों एक नवीन अवधारणा का उत्पन्न हुई दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों एक समाज। क्या कहते हैं दोस्तों? एक समाज। दोस्तों जो एक समाज होता है दोस्तों, यहाँ पर समाज अलग है दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा, समाज अलग की एक परिभाषा है और एक समाज अलग होता है दोस्तों। एक समाज से दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। कैसा दोस्तों? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दोस्तों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले दोस्तों जो लोगों का दोस्तों जो समूह होता है उसे दोस्तों एक समाज कहा जाता है। निश्चित का मतलब समझ के दोस्तों आप, एक दोस्तों एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र, सीमित है दोस्तों, जिसका दोस्तों जो भौगोलिक क्षेत्र है वो एक निश्चित है। तो दोस्तों ये दोस्तों एक समाज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कि एक समाज से दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह से। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों एक समाज कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी यहाँ पर एक समाज के बारे में पूछा जाता है कि दोस्तों जिसकी एक साझी संस्कृति हो। दोस्तों जो एक समाज होता है जिसकी एक साझी संस्कृति होती है, यानी कि दोस्तों आपसी संस्कृति होती है दोस्तों, किसकी? एक समाज की एक साझी संस्कृति होती है दोस्तों। और ये दोस्तों इनके साझे मूल्य भी पाए जाते हैं। साझे मूल्य जानते हो ना दोस्तों? आपसी दोस्तों मूल्य। तो दोस्तों एक साझी संस्कृति होती है, साझी मूल्य व्यवस्था पाई जाती है। और दोस्तों व्यवस्था के तौर पर तरीके दोस्तों इनकी दोस्तों जो व्यवस्था होती है एक समाज की, दोस्तों एक समाज की दोस्तों जो व्यवस्था होती है उसके दोस्तों जो तौर तरीके होते हैं वो लगभग समान होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? इसके जो व्यवस्था के दोस्तों जो तौर तरीके होते हैं दोस्तों वो लगभग समान होते हैं। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो एक समाज होता है इनके दोस्तों व्यवस्था के तौर तरीके एक समान होने के साथ में दोस्तों इनके सदस्यों के दोस्तों मध्य दोस्तों इनके दोस्तों जो एक समाज होता है इसके दोस्तों जो व्यक्ति हो गए दोस्तों या सदस्य हो गए, इन व्यक्तियों के सदस्यों के मध्य दोस्तों प्रत्यक्ष और दोस्तों स्थायी अंतःक्रिया होती है। प्रत्यक्ष का मतलब जानते हो ना दोस्तों? डायरेक्ट, इनके दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों प्रत्यक्ष और दोस्तों स्थायी अंतःक्रिया। स्थायी का मतलब है दोस्तों परमानेंट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों इनकी एक साझी संस्कृति होती है, साझी मूल्य व्यवस्था पाई जाती है और दोस्तों जो व्यवस्था के दोस्तों जो तौर तरीके हैं दोस्तों वो लगभग समान होते हैं, जिनके सदस्यों के मध्य दोस्तों प्रत्यक्ष और दोस्तों स्थायी अंतःक्रिया पाई जाती है दोस्तों। इसे ही दोस्तों एक समाज कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे ही एक समाज कहा जाता है। तो दोस्तों आप एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, एक समाज होता क्या है? ए सोसाइटी। दोस्तों समाज अलग है दोस्तों और एक समाज अलग होता है। हम आप लोगों को फिर बता रहे हैं, समाज अलग होता है दोस्तों और एक समाज अलग होता है। दोस्तों सन 1970 के दशक के बाद में समाजशास्त्र में दोस्तों एक नवीन अवधारणा का उत्पन्न हुई दोस्तों, उसे एक समाज कहते हैं। एक समाज से तात्पर्य दोस्तों एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से हैं जिसमें निवास करने वाले लोगों के समूह से हैं दोस्तों, जिसकी एक साझी संस्कृति होती है, साझी मूल्य व्यवस्था होती है और समाज के दोस्तों अपने तौर तरीके दोस्तों समान होते हैं दोस्तों। इनमें स्थायी और प्रत्यक्ष
अंतःक्रिया होती है, इसे दोस्तों एक समाज कहते हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि समाज अलग होता है और दोस्तों एक समाज अलग होता है। तो दोस्तों हम इन दोनों में दोस्तों कुछ अंतर की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दोस्तों याद रखना दोस्तों, समाजशास्त्र में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि एक समाज अलग होता है और एक समाज अलग होता है। ठीक है दोस्तों। तो समाज दोस्तों जो होता है वो एक अमूर्त अवधारणा है। किसने कहा था दोस्तों, आप लोगों को बताया दोस्तों, र्यूटर ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है वो एक अमूर्त अवधारणा है। किसने कहा था दोस्तों, र्यूटर ने कहा था। अर्थात हम कहें दोस्तों कि दोस्तों जो समाज है वो एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि दोस्तों जो एक समाज होता है दोस्तों वो एक मूर्त धारणा है। किसी दोस्तों मूर्त है, अर्थात दोस्तों भौतिक अवधारणा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वही दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो समाज होता है दोस्तों वो निश्चित, इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसमें क्षेत्रफल का अभाव पाया जाता है। अर्थात दोस्तों क्षेत्रफल निश्चित नहीं है। लेकिन दोस्तों जो एक समाज होता है दोस्तों, इसका क्षेत्र निश्चित होता है। किसका दोस्तों, एक समाज का। वही दोस्तों हम आप लोगों को बात करें दोस्तों, हमने आप लोगों को बार बार बताया था दोस्तों, जो समाज होता है दोस्तों ये विस्तृत होता है। कैसा होता है दोस्तों, समाज दोस्तों जो विस्तृत होता है और दोस्तों जटिल होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, जो पार्सन थे दोस्तों उन्होंने बताया कि दोस्तों जो समाज है वो सामाजिक संबंधों की दोस्तों जटिलता है। वही दोस्तों जो व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल आप लोगों को पता है दोस्तों, विस्तृत अवधारणा है। किसने कहा था दोस्तों, समाज को। तो याद रखना दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो एक समाज होता है ये दोस्तों सरल होता है और सीमित अवधारणा है। सीमित का मतलब है दोस्तों एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, अर्थात दोस्तों सीमित है, इससे बाहर नहीं होगा एक समाज। ठीक है दोस्तों। उसकी एक बाउंड्री है दोस्तों, किसकी दोस्तों, एक समाज की एक निश्चित बाउंड्री है। लेकिन दोस्तों जो समाज होता है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है और जटिल होता है। दोस्तों आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों, जो समाज होता है दोस्तों उसमें अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, अर्थात दोस्तों इनडायरेक्टली संबंध पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो एक समाज होता है इसमें प्रत्यक्ष संबंध एवं दोस्तों स्थायी अंतःक्रिया पाई जाती है। किसमें दोस्तों, एक समाज में। तो दोस्तों यही मुख्य इनके दोस्तों अंतर है। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो समाज होता है ये अस्थायी संबंध रखता है, जबकि दोस्तों हमने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि दोस्तों जो एक समाज होता है इसमें स्थायी अंतःक्रिया होती है, यानी कि प्रत्यक्ष होगी दोस्तों और स्थायी अंतःक्रिया होगी। आप लोगों को पता है दोस्तों जो समाज होता है वो विविधता मूलक होता है, लेकिन दोस्तों जो एक समाज है दोस्तों वो सजात प्रियता पर आधारित है। किस पर दोस्तों, सजातीयता पर आधारित है। तो दोस्तों ये दोस्तों समाज और दोस्तों एक समाज में मुख्य अंतर है। दोस्तों एक समाज का मतलब है दोस्तों एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि आप दोस्तों राजस्थान में कहीं पर समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि जयपुर का एक अपना समाज है दोस्तों। जयपुर की संस्कृति अलग है दोस्तों, वो एक निश्चित क्षेत्रफल में रह रहा है, वो उससे क्षेत्रफल से आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो वही दोस्तों एक समाज है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों राजस्थान की दोस्तों, तो राजस्थान एक अपने आप में एक समाज है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे समाज रहते हैं, एक समाज रहते हैं। अर्थात आप यूँ समझिए दोस्तों कि अगर हम दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों कि दोस्तों जो समाज होता है, समाज के अंदर दोस्तों एक समाज बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो समाज के भीतर दोस्तों जो एक समाज होती है, एक सोसाइटी होती है दोस्तों, वो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं दोस्तों, समाज के भीतर अनेक एक समाज पाए जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद रखना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोगों को दोस्तों जैसे कि आप दोस्तों इस बात को ऐसे समझिए, जैसे कि दोस्तों हमारा भारत देश है, भारत को दोस्तों एक समाज मान लीजिए, लेकिन दोस्तों जो उसके दोस्तों जो राज्य हैं 28 दोस्तों जो राज्य हैं उनको आप एक समाज मानिए। क्या मानिए दोस्तों, जो 28 राज्य हैं उनको एक समाज माने, अर्थात दोस्तों पूरा भारत दोस्तों समाज हो गया और उसके दोस्तों जो राज्य हैं उनको दोस्तों एक समाज हो गए। अर्थात दोस्तों समाज के अंदर दोस्तों एक समाज बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कितने होंगे। तो दोस्तों यही दोस्तों समाज और एक समाज में अंतर है मूलतः। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों समाज का वर्गीकरण पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर दोस्तों समाज का वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, जो बार बार दोस्तों एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की समाजशास्त्र की वैकेंसी हो दोस्तों, सेकंड ग्रेड वैकेंसी हो दोस्तों, RS मेंस हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, UPSC मेंस में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों हम इस बात के दोस्तों TGT और PGT एग्जाम में दोस्तों सर्वाधिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों समाज का वर्गीकरण से। तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख समाजशास्त्री आते हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों स्पेंसर। कौन दोस्तों, दोस्तों जो स्पेंसर दोस्तों जो प्रमुख समाजशास्त्री थे, इन्होंने दोस्तों समाज को मूलतः दोस्तों दो भागों में बांटा। याद रखना दोस्तों, मूलतः कितने भागों में बांटा है दोस्तों, दो भागों में। किसने दोस्तों, स्पेंसर ने। यह क्वेश्चन दोस्तों सर्वाधिक बार एग्जामों में आया हुआ है, स्पेंसर का सामाजिक वर्गीकरण। आप दोस्तों पुराने वीडियो दोस्तों हम आप लोगों को थोड़े दिनों बाद में दोस्तों जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
तब हम दोस्तों आपको सभी के सामने दोस्तों समाजशास्त्र के दोस्तों एमसीक्यू जरूर लेकर आएंगे दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर और क्यूब पेपर ही लाएंगे। तो दोस्तों स्पेंसर ने दोस्तों समाज को दोस्तों मूलतः दो भागों में बांटा। नंबर एक बात कही दोस्तों इन्होंने सैनिक समाज की, किसकी दोस्तों? दोस्तों सैनिक समाज को दोस्तों शिकारी समाज या दोस्तों युयुत्सु समाज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सर्वाधिक दोस्तों एग्जामों में दोस्तों सैनिक समाज ही दिया गया था। याद रखना दोस्तों, स्पेंसर ने दोस्तों समाज को दो भागों में बांटा दोस्तों, सैनिक समाज, शिकारी समाज और दोस्तों युयुत्सु समाज। दोस्तों इनमें से दोस्तों जो सैनिक समाज है दोस्तों, इसमें दोस्तों सहयोग अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों याद रखना, इन्होंने स्पेंसर ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो सैनिक समाज है, जो युयुत्सु समाज है, इसमें सहयोग अनिवार्य है। याद रखना दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत दोस्तों। इस समाज में इन्होंने दोस्तों सहयोग अनिवार्य माना है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, तभी दोस्तों वो जो समाज है वो सैनिक समाज कहलाएगा, युयुत्सु समाज कहलाएगा। दोस्तों स्पेंसर ने दोस्तों जो समाज का दोस्तों जो दूसरा वर्गीकरण बताया वो है दोस्तों औद्योगिक समाज। कैसा दोस्तों? औद्योगिक समाज। तो याद रखना दोस्तों, स्पेंसर के द्वारा समाज के दोस्तों ये दो ही वर्गीकरण बताए गए थे दोस्तों, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, या यूं कहें दोस्तों युयुत्सु समाज और दोस्तों औद्योगिक समाज। दोस्तों स्पेंसर ने दोस्तों बाद में दोस्तों इन दोनों दोस्तों समाज के वर्गीकरणों को दोस्तों पुनः चार भागों में बांटा। यानी कि दोस्तों इन्होंने को दोस्तों पुनः चार भागों में बांटा इन दोनों समाजों को। फिर हम बोल रहे हैं दोस्तों सैनिक समाज और औद्योगिक समाज को पुनः दोस्तों चार भागों में बांटा इन दोनों को दोस्तों, यानी कि सैनिक समाज को दो भागों में और औद्योगिक समाज को भी दोस्तों कितने भागों में? दोस्तों दो भागों में। दोस्तों हम नंबर एक बात करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि स्पेंसर के द्वारा बताया गया समाज का वर्गीकरण कौन सा नहीं था। चार ऑप्शन में से दोस्तों तीन ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन गलत होता है, आप उसको दोस्तों विषम छांटना होता है। तो दोस्तों यहाँ से सर्वाधिक बार क्वेश्चन बना है कि दोस्तों स्पेंसर ने दोस्तों सरल समाज बताया है। क्या बताया दोस्तों? सरल समाज। और दूसरा इन्होंने बताया दोस्तों मिश्रित समाज। कैसा बताया दोस्तों? सरल समाज। और दोस्तों इन्होंने बताया दोस्तों मिश्रित समाज। दोस्तों मिश्रित समाज के बाद में इन्होंने बताया दोस्तों दोहरा मिश्रित समाज। दोस्तों कैसा दोस्तों? दोहरे मिश्रित समाज के उदाहरण इनके द्वारा दी गई। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दोस्तों तिहरे मिश्रित समाज भी बताए। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, सरल समाज, मिश्रित समाज और दोहरे मिश्रित समाज। कैसे दोस्तों दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज दोस्तों किसने बताए थे? दोस्तों स्पेंसर ने बताए थे। दोस्तों आप एक बार इस बात को नोट कर लीजिए, स्पेंसर ने दोस्तों समाज के दो वर्गीकरण बताए, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। इन दोनों को दोस्तों पुनः चार भागों में बांटा दोस्तों, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और दोस्तों तिहरे मिश्रित समाज। तो दोस्तों ये स्पेंसर का सामाजिक वर्गीकरण था। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों हम दुर्किम की। दोस्तों जो दुर्किम समाजशास्त्री थे, इन्होंने दोस्तों समाज को दोस्तों दो भागों में बांटा। इन्होंने भी दोस्तों याद रखना, स्पेंसर ने भी दोस्तों समाज को दो भागों में बांटा था, और दोस्तों जो दुर्किम थे इन्होंने भी दोस्तों दो भागों में बांटा। किसने बांटा दोस्तों? दुर्किम ने समाज को दो भागों में बांटा। दोस्तों इनके समाज के वर्गीकरण जरूर याद रखना है दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों जो दुर्किम ने समाज का वर्गीकरण बताया, नंबर एक आता है दोस्तों, इन्होंने बताया यांत्रिक समाज। कैसा दोस्तों? यांत्रिक समाज। दोस्तों यांत्रिक समाज आप जानते हैं दोस्तों, जो मैकेनिकल दोस्तों जो सॉलिडेरिटी होता है दोस्तों, इनके दोस्तों इंग्लिश टर्म जरूर देख लेगा दोस्तों, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश में टर्म दी गई थी एक बार एग्जाम में दोस्तों, तो इंग्लिश में भी आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। यांत्रिक समाज का इन्होंने दोस्तों जो अर्थ बताया था वो बताया दोस्तों मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ठीक है दोस्तों जो इन्होंने समाज का दूसरा प्रकार बताया वो बताया दोस्तों सावयवी समाज। कौन सा दोस्तों? सावयिकी समाज। ठीक है दोस्तों, सावयिकी समाज। दोस्तों जो सावयिकी दोस्तों जो समाज है वह दुर्किम ने बताया। इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो दोस्तों दुर्किम जो थे उन्होंने समाज के दोस्तों दो प्रकार बताए दोस्तों, यांत्रिक समाज और दोस्तों सावयविक समाज। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों स्पेंसर ने दोस्तों समाज को पुनः दो भागों में बांटने के बाद में चार भागों में बांटा, दोस्तों दुर्किम ने भी दोस्तों जो समाज है दोस्तों उसको दो भागों में बांटने के बाद में इन दोनों भागों को दोस्तों पुनः चार भागों में बांटा। दोस्तों नंबर एक आता है दोस्तों सरल समाज। कैसा दोस्तों? सरल समाज। दोस्तों सरल समाज के बाद में इन्होंने दोस्तों जो समाज का दोस्तों जो दूसरा प्रकार बताया वो बताया दोस्तों सरल बहुखंडीय समाज। कैसा दोस्तों? सरल बहुखंडीय समाज। याद रखना दोस्तों, ये इनका वर्गीकरण पूछा जाता है, सरल समाज, सरल बहुखंडीय समाज। दोस्तों बहुखंडीय समाज के बाद में इन्होंने बताया सरल
मिश्रित बहुखंडीय समाज। कैसा दोस्तों? सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज। वहीं दोस्तों इन्होंने जो चौथा बताया, दोहरे सरल मिश्रित बहुखंडित समाज। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इनके बाद में एक के बाद में एक शब्द जुड़ता जाता है। आप सरल बहुखंडीय समाज, मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज आप लोगों को याद रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारे दोस्तों जब हम पुराने क्वेश्चन पेपर करवाएंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों समाजशास्त्र के दोस्तों बहुत सारे पेपर कराए गए दोस्तों। टीजीटी एग्जाम होगा दोस्तों, नेट होगा, नेट जीआरएफ का क्वेश्चन होगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी होगा दोस्तों, बिहार टीजीटी एग्जाम होगा, इनमें सब में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। थोड़े दिनों बाद में हम दोस्तों जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कराएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से सेकंड ग्रेड ने पूछा हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो मार्क्स है दोस्तों, कौन दोस्तों? कार्ल मार्क्स। दोस्तों जो मार्क्स थे दोस्तों, इन्होंने समाज के 5 प्रकार बताए। किसने दोस्तों? मार्क्स ने। तो दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया दोस्तों आदिम समाज। क्या बताया दोस्तों? आदिम समाज। दोस्तों आदिम समाज बताने के बाद में इन्होंने दोस्तों जो दूसरा प्रकार बताया समाज का, वो है दोस्तों एशियाई समाज। दोस्तों इनके बाद में दोस्तों आदिम समाज, दास समाज। दास समाज के बाद में आएगा दोस्तों एशियाई समाज, और एशियाई समाज के बाद में दोस्तों इन्होंने प्राचीन समाज। कौन सा दोस्तों? प्राचीन समाज। और प्राचीन समाज के बाद में बताया इन्होंने दोस्तों सामंतवादी समाज। कैसा दोस्तों? सामंतवादी समाज। और दोस्तों पूंजीवादी समाज। तो दोस्तों इन्होंने कुछ 5 प्रकार बताए दोस्तों मार्क्स ने। आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और दोस्तों पूंजीवादी समाज। दोस्तों इन्होंने समाज के बारे में दोस्तों कुछ कहा था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये परिभाषा एग्जाम में दी हुई है दोस्तों कि दोस्तों जब समाज की अधोसंरचना में परिवर्तन होता है तब समाज की अधिसंरचना बदल जाती है। यानी कि जब दोस्तों अधोसंरचना बदलेगी तो अधिसंरचना उसके साथ अपने आप बदल जाएगी। किसने कहा था दोस्तों? मार्क्स ने कहा था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को फिर बता दूं। मार्क्स ने कहा कि जब समाज को की अधोसंरचना बदलेगी तो अधिसंरचना अपने आप बदल जाएगी। किसने कहा था दोस्तों? मार्क्स ने कहा था। आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों। एंथोनी गिडेंस ने दोस्तों समाज का दोस्तों 7 प्रकार बताए थे। किसने बताए थे दोस्तों? एंथोनी दोस्तों जो गिडेंस है दोस्तों, उन्होंने समाज के 7 प्रकार बताए हैं दोस्तों। वैसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों नेट जीआरएफ के उस एग्जाम में क्वेश्चन सर्वाधिक बार पूछा गया है एंथोनी गिडेंस के सामाजिक वर्गीकरण से। तो दोस्तों जो एंथोनी दोस्तों जो गिडेंस थे, इन्होंने समाज के 7 प्रकार बताए। नंबर 1 बताया दोस्तों शिकारी या भोजन संग्रह का समाज। कैसा दोस्तों? शिकारी एवं भोजन संग्रह का समाज। नंबर 2 बताया दोस्तों इन्होंने कृषक समाज। कैसा बताया दोस्तों? कृषक समाज। अगला बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों चरागाही समाज। कैसा दोस्तों? चरागाही समाज। दोस्तों चरागाह का मतलब जानते हो ना दोस्तों आप, पशुपालन समाज। किसने बताया दोस्तों? एंथोनी गिडेंस ने। तो दोस्तों शिकारी समाज, कृषक समाज, चरागाह समाज या यूं कहे दोस्तों पशुपालन समाज। दोस्तों जो चौथा बताया इन्होंने दोस्तों परंपरागत समाज। कैसा बताया दोस्तों? परंपरागत समाज। दोस्तों जो ये 4 तो इनके दोस्तों बहुत ही सरल थे लेकिन दोस्तों जो इन्होंने अगले जो 3 बताए वो आपको जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों। फिर देख लीजिए दोस्तों शिकारी समाज, कृषक समाज, चरागाही समाज। आप जानते हो दोस्तों चरागाही समाज को दोस्तों पशुपालन समाज के नाम से भी जाना जानते हैं। दोस्तों परंपरागत समाज। तो दोस्तों इनके अलावा दोस्तों जो 5वां बताया दोस्तों इन्होंने पहली दुनिया का समाज। कैसा दोस्तों? पहली दुनिया का समाज। दोस्तों इस जो पहली दुनिया के दोस्तों जो समाज है आप लोगों को पता है, जब दोस्तों औद्योगिकरण दोस्तों जो दुनिया चल रही थी, कैसे दोस्तों? औद्योगिकरण की दुनिया। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम दोस्तों जो औद्योगिकरण दोस्तों जहाँ पर हुआ, तो दोस्तों एंथोनी गिडेंस ने उन देशों को दोस्तों पहली दुनिया में रखा था। किसने माना था? पहली दुनिया के दोस्तों समाजों में रखा था दोस्तों। किसने दोस्तों? एंथोनी गिडेंस ने। जहाँ दोस्तों सर्वप्रथम औद्योगिकरण समाज, तो जहाँ सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांतियाँ हुई थी, आप लोगों को पता है दोस्तों रूस और अमेरिका रूस और ब्रिटेन प्रमुख है। कैसे दोस्तों? दोस्तों अमेरिका और दोस्तों जो ब्रिटेन है दोस्तों, यहाँ आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक क्रांतियाँ हुई थी। दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो 6वां बताया समाज का प्रकार वो बताया दोस्तों दूसरी दुनिया के समाज। कौन से दोस्तों? दूसरी दुनिया के समाज। अर्थात इन्होंने माना दोस्तों कि दोस्तों जो साम्यवादी दोस्तों जो समाज है, साम्यवादी दोस्तों जो देश है उनमें उनको दोस्तों इन्होंने दूसरी दुनिया के समाज में रखा है। आप लोगों को पता है दोस्तों जो साम्यवादी जो देश है दोस्तों वो रूस और चाइना इनमें प्रमुख आते हैं। याद रखना दोस्तों रूस और चाइना इसमें प्रमुख आते हैं। वहीं दोस्तों जो एंथोनी गिडेंस थे इन्होंने दोस्तों जो 7वां समाज का प्रकार बताया वो बताया दोस्तों तीसरी दुनिया के समाज। कौन सा दोस्तों? तीसरी दुनिया के समाज।
आप लोगों को पता है दोस्तों एशिया और दोस्तों जो अफ्रीका है, कौन सा दोस्तों, एशिया और अफ्रीका को एंथोनी गिडेंस ने दोस्तों तीसरी दुनिया के समाजों में रखा था। यानी कि दोस्तों एशिया का कोई सा भी देश हो गया, अफ्रीका का कोई सा भी देश हो गया दोस्तों, वो सब दोस्तों तीसरी दुनिया के समाजों में आएंगे। पहली दुनिया के समाजों में दोस्तों औद्योगिक समाज आएंगे दोस्तों, जहां पर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांतियां हुई थी, जैसे कि हम बात करें दोस्तों के अमेरिका और ब्रिटेन। दूसरी दुनिया के समाजों में दोस्तों इन्होंने साम्यवादी देशों को रखा। साम्यवादी देश कौन कौन से दोस्तों, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, जैसे कि दोस्तों रूस हो गया और चीन हो गया। तो दोस्तों ये एंथोनी गिडेंस का सामाजिक वर्गीकरण था, जो एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जामों में। दोस्तों यहाँ से एक और व्यक्ति आते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं दोस्तों समाजशास्त्र के जनक दोस्तों जो अगस्त कॉम्टे थे। उन्होंने भी दोस्तों समाज को तीन प्रकार बताए थे। कैसे दोस्तों, समाज के दोस्तों जो विकास के 3 चरण माने दोस्तों, किसने दोस्तों, अगस्त कॉम्टे ने। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो अगस्त कॉम्टे थे इन्होंने समाज के दोस्तों विकास के, या दोस्तों हम बताए दोस्तों कि समाज के 3 प्रकार बताए। नंबर 1 बताया दोस्तों इन्होंने धार्मिक समाज। कैसा दोस्तों, धार्मिक। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगस्त कॉम्टे के दोस्तों जब भी हम समाज के प्रकार पढ़े दोस्तों, तो इंग्लिश टर्म जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हिंदी टर्म आजकल दोस्तों जब ट्रांसलेट किया जा रहा है दोस्तों पेपर, तो इंग्लिश टर्म को हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों इंग्लिश टर्म देखना दोस्तों, इन्हें बोलते हैं दोस्तों थियोलॉजिकल। धार्मिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, थियोलॉजिकल। और तात्विक को बोला जाता है दोस्तों मेटाफिजिकल। याद रखना दोस्तों, थियोलॉजिकल, धार्मिक, और तात्विक को बोलते हैं दोस्तों मेटाफिजिकल। दोस्तों जो इन्होंने जो तीसरा प्रकार बताया वो बताया दोस्तों प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक। दोस्तों प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव। याद रखना दोस्तों, इंग्लिश टर्म देखना दोस्तों, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी को दोस्तों क्रमशः थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और दोस्तों पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश टर्म देखना, हिंदी में दोस्तों कुछ भी आ सकता है कन्वर्ट करने के बाद में। तो दोस्तों ये समाज के कुछ प्रमुख प्रकार थे। हमने दोस्तों इन समाज की दोस्तों तत्वों की बात कर ली, विशेषता की बात कर ली, इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात कर ली, प्रकार की बात कर ली। दोस्तों हमें इसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रकार और देखना चाहिए दोस्तों, जो एग्जामों में बार बार रिपीट आ रहे हैं दोस्तों, जो मुख्य माने जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें दोस्तों की गेमाइनसाइप्ट और दोस्तों गेसेलसाइप्ट। दोस्तों आपने दोस्तों ये जर्मन भाषा के शब्द है, किसके दोस्तों, गेमाइनसाइप्ट दोस्तों और दोस्तों गेसेलसाइप्ट। तो दोस्तों जो गेमाइनसाइप्ट दोस्तों और गेसेलसाइप्ट जो दोस्तों, इनका अर्थ होता है दोस्तों क्रमशः समुदाय और समिति। क्या है दोस्तों, समुदाय और समिति। दोस्तों वैसे दोस्तों ये देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जॉन टीनिज। कौन थे दोस्तों, टोनिज के द्वारा दिया गया वर्गीकरण है दोस्तों। समाज का प्रकार बताए थे दोस्तों टोनिज ने, 2 प्रकार बताए दोस्तों, गेमाइनसाइप्ट और दोस्तों गेसेलसाइप्ट, जिन्हें दोस्तों क्रमशः समुदाय और समिति कहते हैं। दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। कैसे हैं दोस्तों, ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख दोस्तों प्रकार था दोस्तों, जो एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। वही हम बात करेंगे दोस्तों, अगला दोस्तों जो समाज का प्रकार आता है वो आता है दोस्तों उत्तर आधुनिक समाज। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों इनका सन भी पूछा गया है क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में। तो दोस्तों जो उत्तर आधुनिक दोस्तों जो समाज की अवधारणा है दोस्तों, यह डेनियल बेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, डेनियल बेल। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, उत्तर आधुनिक समाज को दोस्तों सेवा समाज या सूचना समाज भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है दोस्तों, उत्तर आधुनिक समाज को दोस्तों सेवा समाज या दोस्तों सूचना समाज भी कहा जाता है। दोस्तों सन 1973 में दोस्तों डेनियल बेल के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, डेनियल बेल ने। दोस्तों ये दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों डेनियल बेल, जिन्होंने दोस्तों उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा दी थी। तो दोस्तों प्रमुख दोस्तों आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, डेनियल बेल कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों सन 1973 में एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। याद रखना दोस्तों, इनकी पुस्तक एग्जामों में पूछी जाती है डेनियल बेल की। तो दोस्तों डेनियल बेल ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी, द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दोस्तों इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने सन 1973 में उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा दी थी दोस्तों डेनियल बेल ने, जो दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे। दोस्तों जो उत्तर आधुनिक दोस्तों जो समाज है दोस्तों, इस समाज को दोस्तों जो टोपलर थे, कौन दोस्तों, टोपलर। तो दोस्तों टोपलर ने इसे दोस्तों थर्ड वेव भी कहा था। क्या कहा था दोस्तों, थर्ड वेव। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने, थर्ड वेव किसने कहा था दोस्तों, टोपलर ने। दोस्तों टोपलर ने समाज को दोस्तों थर्ड वेव कहा था, उत्तर आधुनिक समाज को। दोस्तों उत्तर आधुनिक समाज में दोस्तों डेनियल बेल का सहयोग करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों एलन टोरेन,
जो कि दोस्तों फ्रांस के रहने वाले थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, रिटर्न ऑफ द एक्टर्स। क्या लिखी थी दोस्तों? एलन तोरेन ने, फ्रांस के रहने वाले थे दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, रिटर्न ऑफ द एक्टर्स। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों औद्योगिक समाज की। दोस्तों ये परिभाषा अक्सर दोस्तों इस समाज के बारे में पूछा जाता है कि औद्योगिक दोस्तों जो समाज है ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों दोस्तों सेंट साइमन। कौन दोस्तों? सेंट साइमन। दोस्तों सेंट साइमन वही व्यक्ति है दोस्तों जो अगस्त कोम्टे के दोस्तों गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने दोस्तों समाज को दोस्तों एक बायोलॉजी कहा था। क्या कहा था दोस्तों? बायोलॉजी। तो दोस्तों जो औद्योगिक दोस्तों समाज की जो देने वाले व्यक्ति थे वो थे दोस्तों सेंट साइमन। वहीं हम बात करें दोस्तों कि नागरिक समाज। नागरिक समाज की अवधारणा दोस्तों मार्क्स ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? मार्क्स ने। तो दोस्तों औद्योगिक समाज की अवधारणा दोस्तों सेंट साइमन ने दी दोस्तों, जो अगस्त कोम्टे के गुरु थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम नागरिक समाज की बात करें तो दोस्तों नागरिक समाज की अवधारणा मार्क्स ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? मार्क्स। और मार्क्स वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने दोस्तों समाज के 5 प्रकार बताए थे, जिन्होंने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जब अधोसंरचना में परिवर्तन होता है तो अधिसंरचना अपने आप बदल जाती है। वहीं हम बात करें दोस्तों कि डेविड रिजमैन। दोस्तों डेविड रिजमैन ने समाज के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए दोस्तों? समाज के 3 प्रकार। स्व समाज, पर समाज और परंपरा निर्देशित समाज। कितने प्रकार दोस्तों? डेविड रिजमैन ने समाज के को स्व समाज, पर समाज और परंपरा निर्देशित समाज में बांटा है। किसने बांटा है दोस्तों? डेविड रिजमैन ने। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों, द लोनली क्राउड। याद रखना दोस्तों, डेविड रिजमैन ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों द लोनली। क्या नाम है दोस्तों? द लोनली क्राउड। तो दोस्तों डेविड रिजमैन ने समाज को 3 प्रकार में बांटा दोस्तों, स्व समाज, पर समाज, परंपरा समाज। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी दोस्तों, द लोनली क्राउड। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए, औद्योगिक समाज की अवधारणा दोस्तों सेंट साइमन ने दी, नागरिक समाज की अवधारणा दोस्तों मार्क्स ने दी, डेविड रिजमैन ने 3 प्रकार बताए समाज के, स्व, पर और दोस्तों परंपरा। उत्तर आधुनिक समाज दोस्तों डेनियल बेल ने लिखा अपनी पुस्तक दोस्तों द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ठीक है दोस्तों हम अगले प्रकार की बात करते हैं दोस्तों समाजशास्त्र की। दोस्तों हेनरी मैन। कौन दोस्तों? हेनरी मैन। दोस्तों वैसे हम दोस्तों हेनरी मैन के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों हमने जब परिवार टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों हेनरी मैन ने समाज के दोस्तों 2 प्रकार बताए, परिस्थिति समाज और दोस्तों संविदा समाज। याद रखना दोस्तों, हेनरी मैन ने परिस्थिति समाज और दोस्तों संविदा समाज को में बांटा। वहीं दोस्तों जो दोस्तों मैक्स वेबर थे, उन्होंने समाज को दोस्तों परंपरागत समाज और दोस्तों तार्किक समाज में बांटा है। दोस्तों मैक्स वेबर, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, मैक्स वेबर ने समाज को परंपरागत समाज और दोस्तों तार्किक समाज में बांटा। किसने बांटा दोस्तों? मैक्स वेबर ने। दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों की हार्वर्ड बेकर की। किसकी दोस्तों? हार्वर्ड बेकर। दोस्तों जो हार्वर्ड बेकर थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों समाज को भी दोस्तों पवित्र समाज और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष समाज में बांटा। किसने दोस्तों? हार्वर्ड बेकर ने। तो दोस्तों आप इसको याद रखना दोस्तों कि जहां दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों जो पवित्र होता है उसी को धर्म में दोस्तों ब्रेक न लगाने का आदेश दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो पवित्र समाज और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष दोस्तों जो समाज है वो हार्वर्ड बेकर के द्वारा दिया गया था। हार्वर्ड बेकर के द्वारा। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, मैक्स वेबर ने दोस्तों परंपरागत समाज व तार्किक समाज बताया, हार्वर्ड बेकर ने पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज बताया। वहीं दोस्तों कार्ल कॉपर ने समाज को दोस्तों बंद समाज और खुले समाज में बांटा। किसने बांटा दोस्तों? कार्ल कॉपर ने। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो कार्ल कॉपर थे दोस्तों, इन्होंने समाज को दोस्तों बंद समाज और खुले समाज में बांटा। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बंद समाज और खुले समाज की अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? कार्ल कॉपर ने। किसने दी थी दोस्तों? कार्ल कॉपर ने। वहीं दोस्तों इवान प्रिचार्ड। दोस्तों याद ना दोस्तों, ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों शीर्ष समाज और अशीर्ष समाज की अवधारणा किसने दी थी? ये देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों इवान प्रिचार्ड। कौन दोस्तों? इवान प्रिचार्ड ने दोस्तों शीर्ष समाज और अशीर्ष समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना, कार्ल कॉपर ने बंद समाज और खुला समाज की अवधारणा दी, इवान प्रिचार्ड ने दोस्तों शीर्ष समाज और अशीर्ष समाज की अवधारणा दी, मैक्स वेबर ने परंपरागत और दोस्तों तार्किक समाज की अवधारणा दी। वहीं हम बात करें दोस्तों एरिक फ्रोम। दोस्तों जो एरिक फ्रोम थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों स्वच्छ समाज और दोस्तों रुग्ण समाज की अवधारणा दी। कैसी दी दोस्तों? एरिक फ्रोम। दोस्तों एरिक फ्रोम ने दोस्तों स्वच्छ समाज और दोस्तों रुग्ण समाज की अवधारणा दी। ठीक है दोस्तों इसके बारे में हम दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों कृषक समाज।
दोस्तों कृषक समाज के बारे में दोस्तों यहाँ से अभी तक दोस्तों 3 क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। कृषक समाज के बारे में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो हमें अभी तक हमें मिले हैं। वैसे कि दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे आए होंगे दोस्तों, लेकिन हम दोस्तों कृषक समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहते हैं कि दोस्तों जो कृषक समाज की दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों, वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने दोस्तों ये अवधारणा दोस्तों सन 1956 में दी थी। कब दी थी और कहाँ दी थी, कैसे दी थी, हम दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बार बार। दोस्तों कृषक समाज की अवधारणा दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने दोस्तों एक दोस्तों देश आता है, उसका नाम है दोस्तों मेक्सिको देश। दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको देश के दोस्तों एक गांव में अध्ययन किया, जिसका नाम है दोस्तों टोपोज लोन। क्या नाम है दोस्तों? टेपोज लोन। टेपोज लोन दोस्तों गांव में इन्होंने अध्ययन किया, गाँव का किसानों का अध्ययन किया दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने। गांव में जाकर किसानों को अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने मेक्सिको देश के दोस्तों टेपोज लोन गांव में अध्ययन किया था दोस्तों सन 1956 में। कब किया था दोस्तों? सन 1956 में। दोस्तों इन्होंने किसानों के ऊपर एक पुस्तक लिखी दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। क्या नाम है दोस्तों? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। दोस्तों आप पीजेंट का मतलब जानते होंगे दोस्तों, पीजेंट का अर्थ होता है दोस्तों किसान। क्या होता है दोस्तों? किसान यानी कृषक। तो दोस्तों कृषक सोसाइटी एंड कल्चर यानी कि दोस्तों कृषक संगठन और दोस्तों उनकी संस्कृति पुस्तक लिखी दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों इन्होंने इस पुस्तक में दोस्तों किसान और कृषक में भी अंतर बताया कि किसान कौन होता है और कृषक कौन होता है। किसने दोस्तों? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से दोस्तों कि कृषक और किसान में अंतर बताया था दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जबकि दोस्तों होते तो दोनों एक ही है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे दोस्तों। अतः हमने आप लोगों को बता दिया कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक और किसान में भी अंतर बताया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो कृषक समाज होता है इसे अपशिष्ट समाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो कृषक समाज होता है दोस्तों इसे अपशिष्ट समाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपशिष्ट समाज भी कहा जाता है कृषक समाज को। वही दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि दोस्तों भारत में कृषक जो समाज है इसका अध्ययन किसने किया था, इसकी अवधारणा किसने दी थी भारत में। दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहाँ दी थी दोस्तों? विश्व में दी थी। यानी कि दोस्तों इन्होंने मेक्सिको देश का अध्ययन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जब कृषक समाज की अवधारणा दी। लेकिन दोस्तों इसमें भारत में दोस्तों आंद्रे जो दो बिताई थे दोस्तों, किसने दोस्तों? आंद्रे बिताई ने कृषक समाज की अवधारणा का मूल्यांकन किया था। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान की वैकेंसी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों समाजशास्त्र की, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों कि दोस्तों भारत में कृषक समाज की दोस्तों अवधारणा किसने दी थी। वो व्यक्ति है दोस्तों आंद्रे बिताई। कौन है दोस्तों? आंद्रे बिताई। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप दोस्तों अंत तक बने रहे, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप तैयारी करते रहिए दोस्तों है नहीं भारत से दोस्तों, जो दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों पर आधारित है दोस्तों पूरी तरह से। और दोस्तों हमने समाजशास्त्र के वीडियो शुरुआत की है, आप हमारे आगे के दोस्तों और पुराने वीडियो देखना न भूलें। थैंक यू दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, किसको दोस्तों? व्हाट्सअप चैनल को। और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि दोस्तों आप पढ़ाई के साथ में मनोरंजन भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों है नहीं भारत पर बने रहने के लिए। आपका दिन दोस्तों शुभ हो। थैंक यू।